4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को बदलने की राह दिखा दी। उस दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसका नाम स्पुतनिक था। इस खबर से अमेरिका को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि वह स्पेस वार में पिछड़ चुका था। दोनों देशों के बीच में शक्ति समन्वय का युद्ध तो चल ही रहा था, पर अब टेक्नोलॉजी का कोल्ड वार शुरू हो चुका था। अमेरिका ने 1958 में एक एजेंसी का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया था अर्पा, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। वैसे अर्पा को तो अमेरिकन डिफेंस मिलिट्री को बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर रूस से आगे निकलने के लिए बनाया गया था, पर यहीं से इंटरनेट की नींव पड़ी जो बाद में इंट्रानेटवर्किंग, 1976 में इंटरनेट और 1989 में WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बाद पूरी दुनिया में फैला। भारत में BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 15 अगस्त 1995 को पहली बार इंटरनेट की शुरुआत की। इस इंटरनेट के जरिए आज दुनिया के किसी भी कोने में पल भर में बात हो सकती है। पूरा विश्व एक परिवार बन गया है और यह सब संभव हुआ तकनीकी की खोज से, विकास से। इसके बाद भी जो कुछ भी विकास हुआ उसमें इंटरनेट का अहम रोल रहा और इंटरनेट को मानव द्वारा खोजा गया अब तक का महान आश्चर्य भी बताया गया। मनुष्य के विकास के क्रम में ऐसे बहुत सारे मोड़ आए जिसने पूरी मानवता को हमेशा के लिए बदल दिया, जैसे पहिए का आविष्कार, बिजली की खोज, कंप्यूटर, हवाई जहाज का आविष्कार इत्यादि। शुरुआत में स्पुतनिक का जिक्र था। 1957 में रूस का बनाया मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक, और यह है 2021 का कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक, वह भी अमेरिका से पहले। तो समझ लीजिए कि रूस और अमेरिका में कोल्ड वार आज भी जारी है। तकनीकी का विकास हो या सत्ता का समन्वय, रूस और अमेरिका के शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया में बहुत कुछ बदला। कई देशों के भूगोल बदले, कहीं बम बने, कहीं परमाणु बम बने। पर सोवियत संघ के विघटन से टेक्नोलॉजी पर कई देशों ने काम करना शुरू किया, रिसर्च किया और आगे बढ़े। कोरोना वायरस बनाने का आरोप दुनिया के कई मुल्क चीन पर लगा रहे हैं। हकीकत जो भी हो, सामने तो आएगा ही। पर एक बात तो तय है कि किसी भी बदलाव का असर दुनिया के एक देश पर नहीं पड़ने वाला। इंटरनेट के बाद भी कुछ बदलाव मानवता को प्रभावित करने वाले होंगे। पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग, तो दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। ये मानना है गूगल के CEO सुंदर पिचाई का। जब से कंप्यूटर बना है तब से हम इसके साइज को छोटा होते देख रहे हैं। आज जो भी हमारे हाथ में मोबाइल है वह कंप्यूटर का ही स्वरूप है। 2010 में जितनी बड़ी 1 GB की एक चिप होती थी, उसी साइज की अब 1 TB की चिप मिल जाएगी। जब से कंप्यूटर बने हैं और भी पावरफुल और छोटे होते जा रहे हैं। गूगल, IBM जैसी कंपनियां क्वांटम फिजिक्स का उपयोग कर ऐसे कंप्यूटर बना रही हैं जिसे भविष्य का कंप्यूटर कह सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि छोटा क्वांटम कंप्यूटर आज की सुपर कंप्यूटर से तेज डेटा प्रोसेस कर कैलकुलेशन कर सकता है। कोरोना वायरस लगभग 2 साल पहले दुनिया के सामने आया था। उसके पहले कोई भी टीका कम से कम 10 साल से पहले नहीं बना था, वो भी सारे प्रोसेस को पार कर अप्रूवल लेने के बाद। इसी की ताकत से ही आज के वैज्ञानिकों ने कोरोना की शुरुआती इन्फेक्शन की पहचान की। कोरोना के टीके का इतने कम समय में बनना विज्ञान के तरक्की को दिखाता है, और यह संभव हो पाया AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सुंदर पिचाई जैसे हस्ती का मानना है कि अगले 25 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास मानव विकास में क्रांति लाने वाले होंगे। ये दोनों खोज मानवता के लिए आग, इंटरनेट और बिजली की खोज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को इंसानों की तरह काम करने के लिए बनाया जाता है। 1955 में सबसे पहले जॉन मकार्थी ने इस टर्म का यूज किया था। जॉन मकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके जरिए मशीन इंसानों की तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, इंसानों की तरह चीज़ें सीख सकती है, और इसका उपयोग हमने देखना शुरू कर दिया है रोबोट के शक्ल में हमारे सामने बहुत जगह, बहुत स्वरूपों में है। काइन नॉलेज की आज की इस कड़ी में इतना ही। हमारे आज की इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।
घंटी दबा दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।